आज क्या पढ़ने वाले हो? विलोम शब्द। ठीक है ना। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? ठीक है। जैसे रात का होता है दिन, रात का ठंडा का गरम, ठंडा का गरम। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे उत्थान, क्या लिखा है? उत्थान का होता है पतन। क्या होता है? ठीक है ना। इसी तरह शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? तो शीत का क्या होता है? उष्ण। क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह होता है अनाथ। क्या होता है? जिसका कोई नहीं वो अनाथ होता है। ठीक है ना। अनाथ का क्या होता है? सनाथ, जिसके सभी हो, जिसके। ठीक है ना। अकुशल बोले तो वह कुशल नहीं है। अकुशल का क्या होता है? सकुशल। क्या होता है? ये क्या उसके विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह होता है आज्ञ। क्या है? आज्ञ का होता है विज्ञ और प्रज्ञ भी होता है। ठीक है ना। आज्ञ का क्या क्या होता है? विज्ञ और प्रज्ञ होता है। ठीक है ना। इसी तरह अग्रज, क्या है? अग्रज जो आगे आता है। अग्रज बोले तो जो आगे आता है। ठीक है ना। और अग्रज का क्या होता है? अनुज। क्या होता है? अनु मतलब होता है पीछे। अनु मतलब जैसे अग्र मतलब होता है आगे, अनु मतलब होता है पीछे। अग्र बोले तो आगे, जा मतलब जन्मा। जो आगे जन्म लेता है उसे अग्रज बोलते हैं। अनु मतलब पीछे और जा मतलब जन्मा। जो पीछे जन्म लेते हैं उसे बोलते हैं अनुज। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। किसी के चाचा का नाम हो सकता है अनुज, सही है कि नहीं? तो वो उसका अर्थ होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आदान क्या होता है? आदान का होता है प्रदान। क्या होता है? ठीक है। इसी तरह नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? एक का अर्थ होता है प्राकृतिक और एक का अर्थ होता है जो मानव निर्मित होता है, जो मनुष्य को द्वारा बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? इसी तरह नवीन। क्या होता है? नवीन का अर्थ होता है जो नया होता है। क्या होता है? नवीन का हो जाएगा प्राचीन। क्या होगा? नवीन का तुम पुरातन। देखिए अर्थ वही चीज। नवीन का क्या होता है? प्राचीन। नवीन का अर्थ नया भी होता है। क्या होता है? लेकिन नया की जगह पे तुम प्राचीन नहीं कर सकते। इसके नया का विलोम प्राचीन नहीं होगा, तो नया का पुराना होगा। क्या होगा? तो विलोम शब्द कहने का मतलब अगर ये संज्ञा है तो ये भी संज्ञा होना चाहिए, अगर इधर विशेषण है तो उसका विलोम भी उल्टा भी विशेषण ही होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है। इसी प्रकार से जो है नया, नया का होगा पुराना। क्या होगा? पुराना। ठीक है ना। और नूतन का पुरातन, नूतन का पुरातन। ठीक है ना। और निर्माण, निर्माण का क्या होता है? विनाश। निर्माण का क्या होगा? निर्माण का मतलब समझते हो? जो नया बनता है। और विनाश का मतलब जो नष्ट होता है, जो खत्म होता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरह विस्तार क्या है? विस्तार का होता है संक्षिप्त। विस्तार का समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। विस्तार का हो गया संक्षिप्त और संक्षिप्त का विस्तृत। संक्षिप्त का और विस्तृत ना हो तो विस्तार भी कहा जा सकता है। तुम कुछ भी कहो, मतलब संक्षिप्त का विस्तृत होता है। क्या होता है? और संक्षिप्त का विस्तार भी होता है। ठीक है। दोनों होता है। विस्तार का अर्थ होता है फैला हुआ। क्या होता है? ठीक है ना। तो विस्तृत का अर्थ भी होता है फैला हुआ और संक्षिप्त का अर्थ होता है सिकुड़ा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। स्वार्थ, स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ। क्या होता है? परमार्थ। इसी तरह अवन का क्या हो जाएगा? अंबर। ठीक है ना। अवन का अर्थ होता है, अंबर का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देख लेते हैं। ऊर्ध्व क्या है? ऊर्ध्व का विलोम हो जाएगा अध। क्या होगा? ठीक है। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। ऊर्ध्व का मतलब ऊर्ध्व का मतलब और अध का मतलब नीचे। तो ऊपर का विलोम भी नीचे होगा। क्या होगा? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? और प्रातः, प्रातः का होता है श्याम। क्या होता है? प्रातः काल और इसी तरह श्याम काल। ठीक है। और आगे अपना, अपना का क्या हो जाएगा? पराया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना का होगा पराया। इसी तरह और आगे देख लीजिए। भावी क्या है? भावी से क्या हो जाएगा? अतीत। क्या हो जाएगा? अतीत। भावी मतलब जो भविष्य में आएगा। भावी मतलब जो भविष्य में। अतीत मतलब जो बीत चुका है। ठीक है ना। अतीत पुराना हो गया है, बीत गया है। ठीक है ना। वो अतीत। भावी का क्या हो जाएगा? अतीत।
बंधन, बंधन को किसी में बांधे हुए हैं ना बंधन, और बंधन का उल्टा क्या होगा? मुक्ति। क्या होगी? ठीक है ना। इसी तरह स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र मतलब कि आजाद है, परतंत्र मतलब किसी दूसरे के अधीन है। समझ गए कि नहीं? वो आजाद नहीं है। ठीक है। अधम क्या होता है? अधम का उत्तम, अधम का अथ का इति, अथ का मतलब होता है आरंभ। क्या होता है? और इति का अर्थ होता है समापन। क्या होता है? तो आरंभ का समापन भी होगा, विलोम भी है। आरंभ का समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस का मतलब वही विनाश होता है। ध्वंस का क्या होता है? विनाश होता है। नहीं, एक और विनाश होता है, दूसरी जगह निर्माण हो रहा है कि नहीं? आगे देख लेते हैं। आयात, आयात का क्या हो जाएगा विलोम? निर्यात। आयात मतलब जो आता है और निर्यात मतलब जो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। अग्र हमने बताया ना, अग्र बोले तो आगे, अग्र बोले तो आगे। और अग्र अनु मतलब पीछे होता है, और अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च। अग्र का विलोम पश्च। अग्र का मतलब आगे की ओर, पश्च का मतलब पीछे की ओर। ठीक है ना। तो अग्र का विलोम पश्च होगा, अग्र का विलोम पश्च। ठीक है ना। अग्रगामी जो आगे आता है, अग्रगामी, और पश्चगामी जो पीछे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? विस्मरण का अर्थ क्या होता है? याद। क्या होती है? कोई चीज तुम याद कर रहे हो, तो विस्मरण का मतलब उसको बिसर गए हो, मतलब भुला गए हो। समझ में आया कि नहीं? तो स्मरण का होगा विस्मरण, और याद का बिसरना। क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इसी तरह होता है उन्मोद। क्या होता है? उसका क्या होता है? मायूसी। क्या होगी? ठीक है। आगे देख लेते हैं। छिछला क्या है? और छिछला का क्या हो जाएगा? छिछला का गहरा। ठीक है ना। अपराधी क्या है? अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। क्या होगा? आवाजें बंद कर देते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आघी, आघी का क्या होगा? अनग, अनग या फिर निरग। क्या होगा? निरग। ये विलोम है। क्या है? विलोम। इसी तरह अहंकारी का निरहंकार। क्या होगा? अहंकारी का निरहंकारी नहीं होगा, निरहंकार होगा। क्या होगा? ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह उपमा, उपमा का क्या होगा? व्यतिरेक। क्या होता है? अभी उपमा का अर्थ बताया और व्यतिरेक का अर्थ भी बताया, बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना। उपमा मतलब किसी से तुलना करना, व्यतिरेक मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, मतलब उसके उल्टा। उपमा का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, और दानव का मानव, और निंदा का स्तुति, निंदा का। समझ में आया? चलिए ठीक ठाक नोट कर लो इसको अच्छी तरह से।